करते हैं पाक मेडी की और ये आईपीओ खुला हुआ है। पहले एक बार इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आएगा ग्राफिक्स, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स नजर आएंगी। 12 दिसंबर तक ये खुला रहेगा, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। प्राइस बैंड 154 से 162 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज है 92 शेयरों का। कंपनी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे और कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय शर्मा है, राजेश शर्मा भी हमारे साथ। आप दोनों का शो में स्वागत है। सबसे पहले शुभकामनाएं आईपीओ को लेकर। सर, बात करना चाहेंगे क्योंकि मैं देख पा रहा था कि ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है आपका नॉर्थ इंडिया में है और ख़ासतौर पर मैं देख रहा था कि जितने आपके हॉस्पिटल्स हैं इनमें से 8 तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में है। तो संजय सर, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आगे जाके इसको जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करने के आपके क्या प्लान्स हैं? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे इनवाइट करने के लिए। आपको, आपके व्यूअर्स को, सबको थैंक यू सो मच। हमारा कंसोलिडेशन अभी नॉर्थ इंडिया में है। हमारे 14 अस्पताल 4 स्टेट में प्रेजेंट है और इनमें से जैसे आपने सही कहा, हरियाणा में 8 है। अभी हम 14 डिस्ट्रिक्ट में हैं हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में कम से कम 174 डिस्ट्रिक्ट है और हम क्लस्टर फॉर्मेट में ग्रो कर रहे हैं। और पहले हम नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेट करना चाहेंगे, उसके बाद साउथ ईस्ट और वेस्ट में जाना चाहेंगे। ऑल राइट। और सर, जो आप फ्रेश इशू है आपका, तकरीबन फ्रेश इशू 770 करोड़ का है। इस पूंजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? राजेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा। तो आपने सही कहा, टोटल जो फंड रेज है हमारा 770 करोड़ का है, जिसमें 380 करोड़ हम लोग यूज करेंगे टू रीपे द डेट। दो आज की डेट में भी हमारा डेट ना के बराबर है। टोटल अगर मैं 30 सितंबर की बात करता हूं, तो हमारा जो टोटल टर्म लोन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम बैंक इज ओनली 425 करोड़, 425 करोड़ है। उसके अगेंस्ट जो हमने हमारे क्लियर एफडीज जो है 305 करोड़ की है। तो अगर इफ समवन से कि नेट डेट एज ऑन 30 सितंबर 2025 इज 425 माइनस 305 इज ओनली 120 करोड़। बट 380 करोड़ 425 में से हम पे करना चाह रहे हैं बिकॉज वी वांट टू हैव अ मोर एक्सेस टू द कैपिटल। उसके अलावा 88 करोड़ हम लोग आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए रख रहे हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन है, एंड रेस्ट 302 करोड़ हम लोग जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस और अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए सेट असाइड उस पैसे को यूज करेंगे। सर, 380 करोड़ आपने बताया कि इस्तेमाल करेंगे और नेट नेट तो देखें तो आपका 100-120 करोड़ है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर पीएस के मुकाबले में भी इसको देखो तो कुछ सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रहा। तो क्यों ना इस रकम का इस्तेमाल आप और एक्सपेंशन के लिए करते, या तो फिर जो आपके पास मौजूदा डेट है क्या उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है? नहीं, डेट हमारा डेट जो कॉस्ट है बहुत ही रीजनेबल है, दैट इज अबाउट 8% नाउ, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट अभी आरबीआई ने कट किया है, तो करंटली इज 8%। बट हम ये पैसा आगे के फ्यूचर के लिए रखना चाह रहे हैं बिकॉज वी हैव दैट वी वांट टू हैव मोर एक्सेस टू द कैपिटल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। इसके अलावा जैसे करंटली हमारे 14 हॉस्पिटल है, 6 हॉस्पिटल हमारे और आ रहे हैं जो अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें तीन ग्रीनफील्ड है, 3 ब्राउनफील्ड है। तो इफ आई से इन नेक्स्ट 2 इयर्स बाय मार्च 2028 हमारे हॉस्पिटल 14 से 20 हो जाएंगे और बेड कैपेसिटी जो 3250 है अभी, दैट विल इंक्रीज टू 4900 बेड्स। एक चीज़ खास मैं यहाँ पर देख रहा था कि FY25 में ऑक्यूपेंसीज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 62% थी। हालांकि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में बढ़कर 68% के आसपास हो गई। ये ऑक्यूपेंसीज कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम नहीं है? आशीष जी, इसमें आशीष जी, जो ऑक्यूपेंसी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि करंटली हमारा 68% है। बट हमने पिछले 3 साल में हमने 1000 बेड ऐड किए हैं। अगर मैं उन बेड को थोड़ा एक बार को साइड करता हूं, तो हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी जो बेड हमारे एक मतलब जिस 1000 बेड नेट करने के बाद देखता हूं, दैट कम्स टू 79%, क्योंकि हमने 1000 बेड ऐड किए जिसमें 250 बेड इसी साल जुलाई में ऐड किए हैं एंड 100 बेड हमने लास्ट नवंबर 2024 में ऐड किए थे। तो इसीलिए करंटली 68%, बट इट विल इम्प्रूव। जैसे 62 से 68 हुआ है, आगे फर्दर इम्प्रूव हो रहा है। राइट, और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। मैं देख रहा था आरएचपी में आपने बताया हुआ है कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने 8 अस्पतालों को एक्वायर किया है, 8 हॉस्पिटल्स के जो है एक्विजिशन यहाँ पर किया है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, कहाँ पर एक्सपेंशन हुआ इन 8 हॉस्पिटल्स का, और ये क्या 8 के 8 हॉस्पिटल्स आपके अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल है? आशीष जी, हमारे टोटल 14 अस्पताल है
जिसमें से 5 ग्रीनफील्ड है और 9 एक्वायर्ड है, 9 ब्राउनफील्ड है। उन सब में जो ये पहले थे ये 6 यूनिट्स थी और इनको हमने एक्वायर किया और ये अब काफ़ी मल्टी एक्स प्रॉफिटेबल हो गई है। वो किसी न किसी कारण से जो प्रीवियस ओनर थे वो शायद उस पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा बिज़ी थे, सारी स्पेशलिटी नहीं थी, जो कंपनी के इक्विपमेंट्स थे वो एनहांस नहीं हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरिपेयर में था, तो ये सब चीज़ों के कारण वो शायद सिक यूनिट थी। हमारा जो बेसिक एस्पेक्ट होता है कि हम एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हैं, जब हमारे पास कोई भी ऐसा सिक यूनिट आती है, उस पे वहाँ पे डोमेन प्रोफाइल देखते हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज उस रीजन में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है वो देखते हैं और सबसे ज्यादा देखते हैं हेडरूम ऑफ एक्सपैंडेबिलिटी। ये 4 फैक्टर्स के साथ हम उस प्रॉपर्टी में या कोई उस यूनिट में एंटर करते हैं और जब हम एंटर करते हैं हम सारी सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम द डे वन रखते हैं। सारा इक्विपमेंट हमारा लेटेस्ट होता है, टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, अगर रोबोटिक्स से ही हो तो भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी रिवैम्प करते हैं विच इज पेशेंट फ्रेंडली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके पेशेंट फ्रेंडली करते हैं। तो हमारी सारी यूनिट्स काफी अच्छा कर रही हैं। एक सारे एक्विजिशन बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सर मैं देख रहा था कि एक ऑपरेटिंग मैट्रिक्स होती है हॉस्पिटल्स की, सभी लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी रिपोर्ट करती हैं। दर्शकों को बता देता हूँ, एक बार स्क्रीन पर भी आएगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, अब इसमें देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में आंकड़ा है 27,105 रुपये था, जो कि पिछले साल अगर आप कंपेयर करके देखें सेम पीरियड में तो ऑलमोस्ट 25,674 है। इसको अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो ये काफ़ी कम है, इनफैक्ट आधा है लगभग। क्या कारण है कि इतना कम एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखने को मिलता है, या फिर पूरी तरीके से सही तुलनात्मक नहीं है ये? राजेश जी। या तो इसमें जो हमारा आशीष जी जो मॉडल है हमारा, दैट इज फॉर अफोर्डेबल, इट्स अफोर्डेबल मासेस, मॉडल फॉर मासेस। तो हमारा इंटेंट भी नहीं है उस लीग में जाने का, तो इसीलिए बिकॉज अल्टीमेटली हम अफोर्डेबल सर्विसेज एंड मासेस इज द टारगेट मार्केट, तो वी वांट टू रिमेन इन दिस ब्रैकेट। तो जो अगर आप ग्रोथ देखेंगे H1 FY25 वर्सेस H1 26 में जो 1,500 रुपए का आरपीओ में जो ग्रोथ आया है, दैट इज मेनली हमारा जो मॉडल है कि जहां भी हमारी ऑक्यूपेंसी 75% के आसपास पहुंच जाती है, वहां पे वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन दी एडवांस सुपर स्पेशलिटी, तो वहां से हमारा नेक्स्ट लेवल का आरपीओ ग्रोथ आता है। तो हमारा मॉडल वो बाकी हॉस्पिटल वाला नहीं है, हमारा मॉडल अफोर्डेबल है ना, उससे हम वी वांट टू रिमेन इन दैट मॉडल। तो फोकस लो कॉस्ट हेल्थ के ऊपर बना हुआ है, तो उन्हीं हॉस्पिटल्स और पीएस के साथ यहाँ पर कंपैरिजन होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि सर कंपनी की सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से भी आती हैं। अब टोटल अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? राजेश जी आपसे ये सवाल। इट्स अबाउट 84%। 82, ये कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 2-3 सालों में भी ये लगभग ज्यादा ही बना हुआ है आंकड़ा। इसमें आशीष जी दैट व्हेन वी से गवर्नमेंट, हमारा जो मॉडल है दैट इज फॉर मासेस, तो लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द पिरामिड दैट वी नॉर्मली फोकस, हमारा पेशेंट मिक्स ये समहाउ दैट पेशेंट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इसमें भी जो अगर आप देखेंगे 92% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड जो बिकॉज उनका बड़ा अच्छा बड़ा डिफाइंड प्रोसेस है बिल पासिंग का एंड पेमेंट का। हम हमारा जो पेमेंट है दैट टेक अबाउट 4.5 महीने लगते हैं हमें, बट वो बड़ा क्लियर कट डिफाइंड प्रोसेस है जिसमें 3 महीने वो बिल पास होने में लगाते हैं, जो एकदम ट्रांसपेरेंट और फेसलेस है, एंड उसके बाद 1.5 महीना पेमेंट आने में लगता है, एंड रादर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई है, क्योंकि क्योंकि हमने पिछले 20-21 साल से कर रहे हैं, तो जो कैश फ्लो हमारे लिए रोलिंग पे हो गया। लेकिन इफ समवन हमारे एरिया में या हमारी टेरिटरी में आज की डेट में कोई वेंचर करना चाहे, तो दैट आल्सो बिकम हिंड्रेंस फॉर दैट, फॉर अस दिस बिकम ए स्ट्रेंथ। ठीक बात है, क्योंकि इनफैक्ट मैं देख भी रहा था कि FY25 में जो डेटर डेज हैं तकरीबन 161 के आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर माना जा रहा था। लेकिन आपने बताया कि 3 महीने में आप बिल रेज करते हैं और 1.5 महीना लगता है आपको कलेक्ट करने के लिए, तो डेटर डेज आपको तकरीबन उस रेंज में देखने को मिलेंगे। क्या ये आंकड़ा बिल्कुल 161 डे का जो डेटर्स डे है बरकरार देखने को मिलेगा, या फिर फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप है यहाँ पे? अगर आप लास्ट ईयर का FY25 का डेटा देखें, तो हिस्टोरिकली जो हमने देखा है वो 4.5 महीने में हमारी पेमेंट आती है। तो 4.5 महीने अभी का जो टैट है वो 4.5 महीने का है,
पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना आईटी पे इन्वेस्ट कर रही है, उम्मीद है कि दिस विल गो डाउन फर्दर, बट करंटली 4.5 महीने। डॉक्टर संजय, आपसे सवाल है मेरा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट्स में, इनका पी निवेशकों का काफ़ी इंटरेस्ट है और हेल्थ केयर एज अ स्टोरी काफ़ी बूमिंग बताई जा रही है। क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हेल्थ केयर सर्विसेज भारत में कितना बड़ा लैग है? सवाल मुझसे है? हाँ डॉक्टर साहब, आपसे। अच्छा, थैंक यू आशीष जी। सी देखिए, अभी अगर आप देखें तो हेल्थ केयर फॉर ऑल में अगर देखा जाए तो 10,000 बेड पे 10,000 पॉपुलेशन पे कम से कम एक बेड तो होना चाहिए, और बहुत जगह पे ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर स्टेट्स भी बड़े हैं और आबादी भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए, अगर जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो ज़्यादातर वो प्रीमियम सेगमेंट में हैं जो कैश इंश्योरेंस टीपीए में काम कर रहे हैं। पर जो मिडिल एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो 91% पॉपुलेशन है, जो करीब 128 करोड़ की है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे, उस एरिया में कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई फॉर्मेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेरे हमारे सिवा मुझे कोई नजर नहीं आता है। इस एरिया में सबसे ज्यादा जरूरत है अफोर्डेबल सेगमेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए हम टीयर 1 में, टीयर 2 में, टीयर 3 सिटीज में सब जगह एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ताकि हेल्थ फॉर ऑल कर सके इसमें। बिल्कुल, हेल्थ फॉर ऑल का विजन है और लो कॉस्ट अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज पर कंपनी का फोकस रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आईपीओ और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए।